आपके एग्जाम में मेरे दोस्त 5 अंक आपको देके जाएगा। F बराबर R/2 या R बराबर 2F कि भाई दिल को टच कर जाएगा। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में सिद्ध करेंगे। एकदम दोस्त एक बार समझ लो भाई, 5 मार्क आपके झोला में गुरुजी। प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से हमेशा एंगल I बराबर एंगल R होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आप सबों ने डिमांड किया गुरुजी आपने F बराबर R/2 हमें सिद्ध करना सिखा दो। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप डिमांड करोगे और हम सप्लाई ना करें, ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल दोस्त आज की ये वीडियो आपके एग्जाम में मेरे दोस्त 5 अंक आपको देके जाएगा। और मेरे भैया कितना बार ये 5 नंबरिया में पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक में देख लेना मेरे दोस्त। बिल्कुल ये 10 से 15 मिनट की कंसेप्ट आपको 5 अंक देके जाएगा। तो प्यारे बच्चों इतनी आसान तरीका से आपको आज हम सिद्ध करना सिखा देंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F कि भाई दिल को टच कर जाएगा। तो मेरे दोस्त एकदम एक बार बारीकी से सभी कंसेप्ट समझ लो भाई, एग्जाम में डिट्टो आपको ऐसे ही करके आ जाना है। ठीक है, आइए समझते हैं मेरे दोस्त क्या है क्वेश्चन। बाबू आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा है ना कि मेरे बच्चा अवतल दर्पण में क्या बोलेगा बाबू, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में सिद्ध करेंगे। तो अवतल, ये आज अवतल के लिए है, तो अवतल दर्पण में सिद्ध करे F बराबर R/2 या आप मल्टीप्लाई कर दो तो आप कहोगे सर बिल्कुल R को अगर नहीं कुछ है तो बटे में क्या है 1 है, तो R को 1 से गुना किया तो R हो गया और 2 को F से तो क्या हो गया 2F हो गया। तो मेरे बच्चा दोनों का मतलब एक ही होगा, या तो F बराबर R/2 सिद्ध करो या R बराबर 2F सिद्ध करो, दोनों का मतलब क्या है सेम है। तो आइए दोस्त कैसे प्रूव करेंगे आपको हम एक फिगर से पहले समझाते हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए कहा है चेला, तो प्यारा सा एक पहले अवतल दर्पण बना लेंगे एकदम लहला है गुरुजी। यस सर, ये आपका क्या है अवतल दर्पण है। एकदम दोस्त एक बार समझ लो भाई 5 मार्क आपके झोला में गुरुजी। चलिए इसका नामकरण कर दो, ये X ये क्या Y। मेरे बच्चा बिल्कुल आप कहोगे सर ये मेरा अवतल दर्पण है, और आपको हम बताए हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं ध्रुव कहते हैं। तो ये दर्पण XY का ध्रुव क्या है आप कहोगे सर P है। और मेरे बच्चा आप जानते हो क्या वक्रता केंद्र ध्रुव से जो रेखा गुजरता है वो आपका कहोगे सर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है। ठीक है गुरुजी, ये आपका मेरे दोस्त मान लेते हैं M और क्या ये मान लेते हैं N आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है चला जी, यस सर। और आप जानते हो ये जिस गोला का भाग होगा उसके केंद्र को आप लोग क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम C से दिखाते हैं। चलिए तो मेरे बच्चा मैंने एजम्पशन किया, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि हमारे पास एक दर्पण है XY कैसा अवतल दर्पण है, जिसका वक्रता केंद्र C है और इसका ध्रुव क्या है P है। ओके चला जी, यस सर। अब मेरे बच्चा प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आपतित किरण यानी मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण खींचते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं A और क्या B। और आपको हम पढ़ाए हैं क्या गुरुजी, ये आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आप पढ़ाए हैं फोकस से गुजरेगा। ओके चला जी, यस सर। बस काम बन गया बाबू, क्या कहोगे, ये आपके पास ए भी कोई आपतित किरण है, टकराने के बाद क्या कहोगे सर बिल्कुल ये परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा। चलिए दोस्त इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम F है, इसका नाम P है। ओके ओके चला जी, यस सर। अब आइए दोस्त थोड़ा सा इसमें हम क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। आप कहोगे क्या सर बाबू, इस पे आप जानते हो अगर ये वृत्त होगा यानी क्या है कर्व है, कर्व पे जब हम सेंटर से इस तरह से डालेंगे तो ये क्या होगा आप कहोगे सर ये लंब होगा, यानी इसका नाम हम कर लेते हैं बाबू क्या कि CB क्या है लंब है। ठीक है चला जी। अब थोड़ा एंगल का नाम कर लेते हैं दोस्त, ये ज्योमेट्री है, थोड़ा सा एंगल का हम नामकरण कर लेते हैं। तो बाबू इसका नाम कर लेते हैं एंगल 1, इसका नाम कर लेते हैं एंगल 2। ठीक है चला जी, और इसका नाम कर लेते हैं एंगल 3। ओके ओके, बस क्या किया बाबू, ये आपका XY अवतल दर्पण है, ये MN क्या है आप कहोगे सर मुख्य अक्ष है। मेरे बच्चा बिल्कुल ये आपतित किरण AB है जो परावर्तन के बाद इस तरह से F से गुजरा है। यस सर, ये आपका F से गुजरा है। मेरे बच्चा इस कोण का नाम हम एंगल 1 कर दिए, इस बगल वाला कोण का नाम 2 कर दिए, ये बगल वाला कोण का नाम हम क्या कर दिए 3 कर दिए। ठीक है, ये CB क्या है लंब है। ओके दोस्त, अब आइए यही बात को हम भाषा में यहां पे आपको हम लिख के पहले से समझाए हैं। क्या बाबू देखो जितना किए हैं उतना ही आपको समझा रहे हैं। मेरे बच्चा एकदम प्रूफ लिख देना है और लाहा लाहा कर देना है। क्या लिखोगे, माना कि XY एक अवतल दर्पण है। देखो बाबू फिगर में आपके पास XY क्या है
आपके पास देखो एक्स वाई क्या है, एक अवतल दर्पण है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आप इसका नाम पी क्यू भी रख सकते हो, आर एस भी रख सकते हो, आप अपने नाम भी रख सकते हो। तो हम एक्स वाई रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यस सर, क्या लिखे बाबू कि माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र आप कहोगे सर सी है, और भैया ध्रुव क्या है, पी है। ठीक है चला जी। और ए बी क्या है, आप कहोगे सर आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। और सीबी क्या है, आप कहोगे सर सीबी क्या है, लंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो ना, आप कहोगे बिल्कुल सर एक्स वाई क्या है, अवतल दर्पण है। आप कहोगे बिल्कुल सर इस दर्पण का वक्रता केंद्र सी है और ध्रुव आपने बोला है पी है। मेरे बच्चा बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरण एबी को ले गए हैं, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरा है, सीबी क्या है, लंब है। बस चला जी, इतना लिख देना है। अब आइए आराम से लह बात को प्रूव कर देते हैं। फिगर बन गया, अब काम भी बन गया। कहोगे क्या मेरे बच्चा, अगर मैं आपसे पूछूं कहोगे क्या सर, भैया आप कहोगे सर बिल्कुल ये क्या है, लंब है, और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो आपको हम पढ़ाए हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। क्या कहोगे भैया, आई बराबर क्या होता है, आर। मेरे बच्चा प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से हमेशा एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो एंगल आई एंगल आर को हम 1 2 लिखे हैं। तो चला जी, आप आराम से यहां पे कहोगे कि सर एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा, इसका नाम समीकरण 1 कर देते हैं। सर ये किससे लिखे हैं, तो रीजन भी दे देना, किससे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। क्या कहोगे, रीजन लिख दोगे प्रकाश के, या इतना हटाओ ना, लिखना परावर्तन के नियम से। क्या लिखना है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। मेरे बच्चा एंगल 1 बराबर एंगल 2 किससे, परावर्तन के नियम से। अब गुरुजी याद करिए, आपको हम पढ़ाए हैं। कहोगे क्या सर, कि मेरे बच्चा जब आपके पास दो समांतर रेखा होता है और तिर्यक रेखा काटता है तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होता है। मेरे भैया जब दो समांतर रेखा होता है और तीसरी रेखा यानी तिर्यक रेखा जब काटता है तो आप कहोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। तो मेरे गुरु आप अपनी निगाहों से देखो ना, क्या गुरुजी, कि भैया आपको ये ए बी और ये एमपी आपको समांतर दिख रहा है, कहोगे यस सर दिख रहा है। देखो ना, इसको बढ़ाएंगे आगे तो इस तरह से समांतर दिखेगा, यस सर। और मेरे बच्चा बिल्कुल आप देखो ये क्या करेगा, तिर्यक रेखा इस तरह से काट रहा है, यस सर। तो आप कहोगे सर ये तिर्यक रेखा जब काट रहा है तो आराम से हम कहेंगे कि एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के बराबर होगा। क्या कहोगे चला जी, आराम से हम सर कहेंगे एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा, किससे, एकांतर अंतःकोण से यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखो दोस्त, आपको हम पढ़ाए हैं क्या, कि अगर बाबू एलएचएस क्या है, सेम है, तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम। मेरे बच्चा एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 भी एंगल 3 के बराबर, तो आप आराम से यहां से कहोगे क्या, कि समीकरण 1 और क्या 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप कहोगे सर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 3। बाबू इसका नाम कर देते हैं हम, समीकरण 1 2 मान चुके हैं, इसका नाम समीकरण 3 कर देते हैं। अब दोस्त थोड़ा सा इसमें मैथ लगता है बाबू, बस ध्यान से समझो। मेरे भैया एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्रूफ कर लिए हैं। चला जी, अब एक बात बताइए, आप कहोगे क्या सर, आप कहोगे सर बिल्कुल आप पढ़ाए हैं, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यस सर, तो भैया समद्विबाहु त्रिभुज में प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं कि दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। भैया अगर दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने ये कोण बराबर होगा, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने ये कोण बराबर होगा। अब उल्टा अगर सम्मुख कोण बराबर है तो सामने का भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर b बराबर c है तो b के सामने कौन भुजा, आप कहोगे ये भुजा, और c के सामने ये भुजा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी दो कोण बराबर तो उसके सामने का सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चला जी, आप कहोगे क्या सर, कोण 2 बराबर कोण 3। तो भैया आप एक ट्रायंगल देखो BCF दिखाई दिया, ये ट्रायंगल BCF में, मेरे बच्चा ये ट्रायंगल BCF में, अरे भाई अच्छा BCF दिखाई दिया, यस सर। ट्रायंगल कौन लिए हैं बाबू, ट्रायंगल लिए हैं आपके सामने हम, कौन सा, त्रिभुज BCF में। आप कहोगे बिल्कुल गुरुजी, देखो बाबू ट्रायंगल BCF दिखाई दे रहा है आपको, BCF में। तू बताओ कोण 2 बराबर क्या है, कोण 3। तो कोण 2 के सामने क्या आएगा, आप कहोगे सर कोण 2 के सामने CF आएगा, कोण 2 के सामने क्या आएगा, CF, कोण 2 के सामने क्या आएगा, CF आएगा, यस सर। और कोण 3 के सामने क्या जाएगा, आप कहोगे BF जाएगा सर। देखो कोण 2 के सामने CF और कोण 3 के सामने आप कहोगे सर BF। यानी मेरे बच्चा बिल्कुल
अगर आप जानते हो कोण 2 बराबर कोण 3 है, तो भैया अगर दो कोण बराबर है तो उसके सामने सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी CF बराबर BF। चलिए दोस्त, इसका नाम हम कर देते हैं, है ना, इसको हटा दो, इसका नाम 3 कर दो, इसका नाम क्या कर दिए, इसका नाम 3 कर देते हैं। कोई दिक्कत दोस्त? नो सर। अब मेरे भाई एक बात आपको हम बताते हैं, बाबू आप लोग जूम समझते हो, कभी फोटो और देखे हो तो आप कहते हो अरे भाई दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम करो, तो जूम, हाँ वही वाला, ये वाला, ये वाला भेजो, ये वाला जूम करते हो। तो मेरे बच्चा ये जो दर्पण है ना बाबू, ये दर्पण मेरे दोस्त आपको हम जूम कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? जूम कर दिए, इसलिए आपको बी यहां दिखाई दे रहा है, पी यहां दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो ये दर्पण जो होता है बाबू, लेंस और जो होता है धागा के समान पतला होता है ना मेरे बच्चा, इतना पतला होता है कि आप समझ सकते हो कि धागा के समान पतला होता है। तो आप कहोगे चला जी, यानी चूंकि हमारा ये द्वारक जो है ये बहुत छोटा है ना, इतना छोटा है कि ये बी और पी लगभग लगभग एक ही जगह है, इतना छोटा है कि जो ये बी आपको दिख रहा है यहां पे, ये पी के पास है, तो सर हमको तो इतना दूर दिख रहा है। बाबू जूम कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं? जूम कर दिए हैं। आप कहोगे चला जी क्या, चूंकि क्या कहोगे बाबू, आप कहोगे चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा है, यस सर, इसीलिए बी बिंदु, इसीलिए बी बिंदु लगभग पी के पास है। बाबू इतना द्वारक छोटा है कि बी बिंदु लगभग किसके पास है? पी के पास है। अब जब बी पी के पास है तो आप आराम से कहोगे, क्या कहोगे कि सर बी जो है वो पी के पास है ना मेरे बच्चा, बी जो है आपका पी के पास है, तो आराम से आप कहोगे सर क्या, कि जो गुरुजी आपका एफ से बी होगा वही क्या होगा, एफ से पी होगा। क्योंकि बाबू देखो ना, ये बी लगभग लगभग पी के पास आ गया, तो जो एफ से पी होगा, क्या कहोगे मेरे बच्चा, जो आप कहोगे सर बिल्कुल, जो एफ से पी होगा, जो एफ से पी होगा बाबू, ये जो एफ से पी होगा वही क्या होगा, एफ से बी होगा, क्योंकि दोनों लगभग लगभग क्या है, आप कहोगे इसके पास है, तो जो एफ पी होगा वही क्या होगा, यानी बी एफ होगा, क्या होगा, बी एफ होगा, यस सर। इसका नाम कर देते हैं 3, इसको कर दिए थे 1 2, इसका नाम क्या कर दिए थे, इसका नाम कर दिए थे 3, है ना, इसका नाम कर देते हैं 4। अब देखो दोस्त कैसे लिखे, एफ पी बराबर बी एफ, क्यों, क्योंकि बी किसके बराबर है, पी के बराबर है, तो जो ये होगा वही ये होगा। तो आप कहोगे सर फिर समीकरण 3 और 4 में आरएचएस में भी बी एफ, आरएचएस में भी बी एफ, तो सी एफ ऑटोमेटिक किसके बराबर, पी एफ या एफ पी के बराबर। तो आप लिखोगे क्या, कि समीकरण, बोलो बच्चा, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो जब बाबू आरएचएस सेम है, क्या कहोगे, यहां भी बीएफ यहां भी बीएफ, तो ऑटोमेटिक सीएफ बराबर क्या होगा, पीएफ, सीएफ बराबर पीएफ लिखो चाहे एफपी लिखो, बस हो गया, इतने करना था। तभी से जो अपने लोग इतना कर रहे थे, ये बराबर ये, बस इसी के लिए सीएफ बराबर पीएफ आ गया तो काम बन गया। कहो कैसे, गुरुजी जो आपका सी से एफ है मेरे बच्चा, जो आपका सी से एफ है वही आपका पी से, आप कहोगे सर एफ है, तो पूरा पीसी को क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चा, पूरा पीसी को क्या लिख सकते हैं, तो पूरा पीसी को लिखोगे आप पीएफ प्लस क्या, सीएफ। अच्छा ये क्या आपका, आप जानते हो ये फोकस दूरी होता है ना, यस सर। तो चलिए गुरुजी काम बन गया। आप कहोगे मेरे गुरु क्या, कि पूरा पीसी को हम लिख सकते हैं सर, बताओ बाबू, पूरा पीसी को क्या लिख सकते हो, सीएफ प्लस क्या, पीएफ, सीएफ प्लस क्या, पीएफ। मेरे बच्चा पीसी आप जानते हो गुरुजी क्या, बिल्कुल ये सब बात बता चुके हैं मेरे बच्चा आपको, कि वक्रता केंद्र से लेके, आप कहोगे वक्रता केंद्र से लेके मेरे बच्चा ध्रुव तक के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं मेरे बच्चा। वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। ओके ओके सर, तो भैया पूरा पीसी को हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अच्छा सीएफ प्लस पीएफ, चूंकि आप जानते हो सीएफ भी किसके बराबर है, पीएफ के, ये पीएफ तो चल ही रहा है मेरे गुरु, ये तो आर होगा। बताओ पी से एफ तक कितना दिया है, आप कहोगे सर पी से एफ तक एफ दिया है, और पी से एफ भी कितना होगा, एफ दिया है, तो बस हो तो गया गुरुजी, ये आर बराबर क्या, एफ एफ कितना एफ, 2f। तो मेरे गुरु आराम से आप इसको लिख सकते हो क्या बाबू,
क्या लिखोगे, या एफ बराबर क्या r/2 या r बराबर 2f। यही तो सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था बाबू अपना लोग को, यही तो सिद्ध करना था। आइए दोस्त एक बार पुनः समझा देते हैं। बस कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है, बस एक बार आपको समझना है ना चला जी, एक बार समझ गए कहानी कंप्लीट है। चलिए देखो एक बार, अवतल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2 या r बराबर 2f। बाबू स्टेटमेंट लिख दोगे कि माना कि xy अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है, ध्रुव P है और AB आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है और CB लंब है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एकदम देख लो, xy क्या है, अवतल दर्पण है, बिल्कुल ये आपका क्या कहोगे सर, प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष है। ये आपतित किरण गया है, परावर्तन के बाद आप कहोगे बिल्कुल सर लौट गया है f से, है ना। ये C से भी क्या है, लंब है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 परावर्तन के नियम से आप कहोगे बिल्कुल एंगल 1 बराबर एंगल 3 किससे, एकांतर अंतः कोण से। LHS सेम तो RHS सेम, दो कोण बराबर तो दो सामने वाला भुजा भी बराबर। यस सर, चूंकि आप कहोगे दर्पण बहुत छोटा है तो आप कहोगे जो B है वो लगभग P के बराबर है, तो PF बराबर क्या आ गया, BF। यस सर, तो भैया आप ये जानते हो कि C से लेके P तक की दूरी को R कहते हैं और F से लेके P तक की दूरी को हम F कहते हैं। बस भैया वैल्यू पुट कर दिए, आपके सामने आ गया। मेरे बच्चा अगर सभी को समझ में आ गया तो अगला डिमांड, अगर उत्तल दर्पण में आप लोग कमेंट करोगे तो जरूर दोस्त आपके लिए हम उत्तल दर्पण में भी f बराबर r/2 सिद्ध कर देंगे। और क्या चाहिए सिद्ध करने के लिए, और क्या सिद्ध चाहिए करने के लिए, आप बिल्कुल जो जो आप कहोगे प्रूफ करने के लिए हम हर एक प्रूफ कर देंगे। आप बस कमेंट कर देना कि गुरुजी ये भी प्रूफ कर दो, है ना। आपका डिमांड जैसा आएगा वैसा हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है दोस्त, लव यू, थैंक यू। जो भी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्त।